हेलो। जी मैं अरमान सूरी बोल रहा हूँ, जैसी से बात कर सकता हूँ? हो आप जस्सी, आपको 1 मिनट रुकिए, मैं उसको बुलाती हूँ। जस्सी, किसका फोन है? तेरे अरमान सर, और कौन? हेलो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं आ पाऊंगी? लेकिन तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना। जैसी मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्रॉमिस। हाँ सर, लेकिन यहाँ जैसी मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मिले बगैर नहीं जाऊंगा। सर, आप कब तक ऐसे बाहर रहेंगे? मैं आपको कल सुबह मिल लेती हूँ। नहीं जैसे कल सुबह नहीं, क्योंकि कल से तुम बहुत बिजी हो जाओगी। और मत भूलो कि तुम्हें सब आज विश कर रहे हैं, और मैं भी तुम्हें आज ही विश करना चाहता हूँ। सर, लेकिन वो तो है ना हमेशा मेरे साथ। जैसी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओके बाय। सर, नमस्ते। सूरी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं समझ गया आप ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। और देखिए, इस ठंडी हवा के साथ आदमी को गरम गरम छोले भटूरे खाने चाहिए। आइए आइए मेरे घर आइए, मैं आपको गरम गरम छोले भटूरे भी खिलाता हूँ और आप किसी को विश भी कीजिए। अब जी मैं जरूर आता, मुझे भी थोड़ा काम। अरे काम वाम को मारिए गोली। देखिए, मेरी बेटी जस्सी की सगाई होने वाली है। आप चलिए तो वो छोटी सी कुटिया कैसी महल जैसी लग रही है, और फिर आपको जस्सी को विश तो करना पड़ेगा। जी सब वो देखिए अंकल, आपकी खुशी और जैसे की खुशी में शरीक होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये पार्टी जैसे के दोस्त है। तो जी तो आप जस्सी के दुश्मन हैं? जी जी नहीं जस्सी आपके ऑफिस में काम करती है क्या? जी वो आपके ऑफिस में भी काम करती है, वो आपकी दोस्त भी है, आप उसके बॉस भी हो। प्रॉब्लम क्या है? अब चलो चलो चलो। एक मिनट अंकल, वो मेरी गाड़ी। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, चलो। जी आइए 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 मिस्टर सूरी, वेलकम टू वारी हाउस। थैंक यू। नो थैंक यू, वेलकम वेलकम प्लीज। अंकल जी आ गए, अंकल जी आ गए। अरे कहाँ चले तुम लोग? घर। हाँ, अब इन्हें जाने दे बिल्लू, सब लोग बहुत दूर रहते हैं। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा बेबे, इन सबको मैं छोड़ करके आऊंगा। जस्सी देख कौन आया है तेरी पार्टी की शान बढ़ाने के लिए, देख। देखा, चौंका दिया ना तुम सबको। अरमान सर, आप और क्या, तेरे अरमान सर यहाँ गली में ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे टहल कर। मैंने कहा अरमान सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां देखी होंगी, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। हाय जैसी। हेलो सर। हाय एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। वेल आई जस्ट होप कि मैंने यहाँ पर आकर आप लोगों का मजा खराब नहीं किया। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा अरमान, तुम्हारे आने से तो हमारी खुशी और बढ़ गई।
बेबी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके आने से हमारी पार्टी की रौनक और बढ़ गई है। आइए। So, please. No juice, no. Drink, please. Anyway, आज की शाम का जाम सूरी साहब के नाम। आइए, you enjoy. आइए। बता माया, अपने पार्टी में एक अरमान सर आए हैं कि दो अरमान सर आए हैं? अरमान सर एक ही है ना? लेकिन वीरू है ना, दो है। एक ने मुझे लंच पे बुलाया है और दूसरे ने डिनर के लिए। माया, तेरी बात सुन के ना मेरी सांसें रुक गई है। मैं तू काम कर, खुली खिड़की है, वहाँ जा और खुली हवा में सांस ले। मुझे एक और वीरू निकालना है। You take care. खुली खिड़की। उस खिड़की के पास मैंने परी को देखा। जस्सी की परी में? पार कटी परी इधर। No. हाँ, एनसीसी का सर्टिफिकेट, वो शूटिंग सेकंड आई थी स्टेट लेवल पर। ओह, इसका मतलब मुझे जस्सी से बच के रहना पड़ेगा। एक मिनट जी। ये देखो, हाई जंप क्या गुंग टॉप पे झंडा लगा है। जी, इसका मतलब आप भी? नहीं, मैं कहाँ बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी में जिन चीजों का ख्वाब तक नहीं देखा था ना, वो सब पूरा कर दिया बेटी। मेरी जस्सी तो बेटा मैं इसे पकड़ लेता हूँ। बस बच गए। बिग बॉस से मिलने का टाइम हो गया ना? हाँ। चलो। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहूँ, समझे? चलो बैठ जाओ सब लोग एक एक कोना पकड़ के। अंकल जी, हम कल आकर एक एक कोने संभाल लेंगे। लेकिन आज हमें जान दीजिए, काम है। काम है ना? वालिया, आप इन लोगों को जाने दीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। और वैसे भी हमें बहुत सारी बातें करनी है, नहीं? बात करनी? जी हाँ। ठीक है, तो तुम लोग जाओ। जैसी को हमारी तरफ से बाय। हाँ, हम कह देंगे जा। चलो। बाय बाय। मेरे पास जस्सी का बचपन है, खजाना है, खजाना। हे भगवान, पता नहीं जैसी टाइम से निकल पाएगी कि नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर जैसी लेट भी होगी ना, तो भी पूरा उसका वेट करेगा ही करेगा। हाँ। मेरा दिल भी यही कह रहा है। भैया, और टैक्सी वाले। आराम से। बेटा आप बैठो, मैं ले जाती हूँ। कुछ ज्यादा देरी होने दरअसल बहुत दिन के बाद भी ना अब आदत नहीं रही है। आप बैठो ना, मैं ले जाती हूँ। आइए। हाँ जी। चलिए। आप दोनों यहीं बाहर बैठकर क्यों नहीं बात कर लेते? जी, मैं सोच के तो ये आया था कि जैसे कोई छोटी सी ड्राइव के लिए ले जाऊंगा। ऑफ कोर्स, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं, पर देर मत करना बेटा। जी बिल्कुल नहीं। बेबी, पापा जी की चिंता मत करना, सुबह तक ठीक हो जाएगा। जल्दी आना।
थैंक यू थैंक यू। जल्दी 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 पकड़ो जल्दी पकड़ो। गर्मा गर्म चाय तुम्हारे लिए। पूरे बॉम्बे शहर में ऐसी चाय कहीं नहीं मिलती। आप इतने रिसोर्सफुल निकलेंगे और वो भी आधी रात को चाय की दुकान ढूंढ ली। जैसे, लेकिन याद रखना कि सब चीजें जिंदगी में आसानी से नहीं मिलती हैं। जैसे तुम जो कुछ भी कहो, जो कुछ भी हुआ है, मैं उससे बहुत खुश हूं। तुम जानती हो तुम कितनी लकी हो। अब देखो ना, तुम्हारे पास पूरा है, तुम्हारा प्यार, मेरे पास मलिका और थोड़ी सी मार। क्या हुआ, तुम चुप क्यों? मैं बस सोच रही थी कि जिंदगी हमें कब किस राह पे ले जाती है कुछ पता नहीं चलता। आपको पता है अरमान साहब, जब मैंने घर की बाहर की दुनिया में नया नया कदम रखा था ना, तो मेरी ये जिंदगी के बारे में सोच बहुत अलग थी। प्यार से ज्यादा प्यार का ख्याल मुझे अच्छा लगता था। शायद हर 16-17 साल की लड़की को ऐसा ही लगता है, चाहे वो जैसी भी हो। लेकिन खुद को समझने के बाद दिल का अरमान बस एक ही था। और अब मैं बाहर की दुनिया और खुद को, दोनों को साथ साथ समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। सच, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जैसे जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। इंसान जिससे प्यार करता है ना, जिंदगी उसी के साथ गुजारनी चाहिए। सब कुछ बदल जाता है अरमान साहब, प्यार भी, प्यार के मायने भी। मुझे देख के कौन कहेगा कि मुझे किसी से प्यार है या किसी को मुझसे प्यार है। मेरे लिए तो प्यार वगैरह सब झूठी बातें हैं, और मेरी जैसी लड़की को तो प्यार के नाम पे हमेशा दुख ही मिलेगा, और मिला भी। प्यार कभी सोच समझ के नहीं किया जाता ना। प्यार तो एक बेवकूफी है, एक ऐसी बेवकूफी जिससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी गुदगुदी, जो पूरी दुनिया आपको देखी जा रही है और आप बस चुपचाप अरमान सर से प्यार किए जा रहे हैं। पूरब मेरा, तुम्हारा मतलब है पूरब मेरा। पूरब मेरा जैसे पूरा पूरा प्यार तो एक ऐसी बेवकूफी है जो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती है। एक अजीब सा मजा, एक अजीब सी गुदगुदी। सारी दुनिया आपको देखे जा रही है और आप चुपचाप अरमान सर से प्यार किए जा रहे हैं। ये कैसे कह दिया मैंने? क्यों निकली ये बात मेरे मुंह से? क्या अभी भी मैं नहीं, अब ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आता मेरे दिल में। तो फिर क्यों? ऐसे ही मुंह से निकल गया। गलती हो गई मुझसे। हाँ, गलती तो है ये, सिर्फ एक बात जिसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्यों परेशान हो रही हूँ मैं? लेकिन मैं ये बात पूरब को बता दूंगी। जब मेरे दिल में कुछ गलत ही नहीं है तो पूरब भी इसे गलत नहीं समझेगा। हमारे रिश्ते की बुनियाद दोस्ती है, और दोस्ती में कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्या बात है?
चाय में मिलेगी क्या? ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों मेरे को? लगता है रात को मेरी विस्की की बोतल तुम दोनों गटक गए हैं। लो और सुनो, 2 बजे रात को सोए हैं हम लोग और 4 बजे से उठ के सफाइयों पे लगे हुए हैं। घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो गया। और विस्की की बोतल चढ़ा के कौन लुढ़क रहा था ये भी हमें मालूम है। मैं हैं? नहीं। विस्की की बोतल? अरे रहने दो बेबे, मुझे देख के कोई कह सकता है कि मैं नशे में हूँ? तो रात को 12 घंटे बेहोश कौन सोया था? मैडम मैं पूरे होशो हवास में था। अच्छा तो ये बताइए कि कल पार्टी में कौन कौन आया था? क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे पार्टी में वही, अरे जस्सी के ऑफिस की लड़कियां और कौन, और वो गधा, वो नंदू। ये जस्सी की ऑफिस की लड़कियां क्या तो नाचती हैं, क्या गाती है, कमाल करती है। अगर ये सब कुछ ऑफिस में करती होंगी तो बेचारे सूरी का क्या हाल होता होगा। कभी मिलेगा ना बेबे तो पूछूंगा आपसे। अरे तो कल रात क्यों नहीं पूछा तूने? घंटों तक तो उससे बात कर रहा था तू। हैं? बातें उससे? हाँ? मैं कहाँ? यहाँ। कल रात को वो यहाँ आए थे, लेकिन आप तो उनसे ऐसे चिपक गए जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ दोस्त मिला आपको। ये हो ही नहीं सकता। बताओ क्या क्या हो रहा था? मिस्टर सूरी, ये है जस्सी का सर्टिफिकेट। मिस्टर सूरी, ये जस्सी की बचपन की फोटो। ये जब वो 1 साल की थी, ये 1.25 साल की। अरे और तो और बिल्लू, तूने उसे लोरी भी सुना दी। अरे बिल्लू तू तो होश में ही नहीं था। बेबी ये वाकई में हुआ था? मैं सोच रहा था ये सब मैंने सपने में देखा है। तभी सोच रहा था इतने सालों से जानता हूँ सूरी के बच्चे को, ये अचानक इतना अच्छा आदमी कैसे हो गया? बेचारा, अब तो वो जस्सी की जिंदगी पर कहानी भी लिख सकता है। अरे ठीक है बेबे, कभी कभी तो मौका मिलता है जस्सी के बॉस को अपने घर बुलाने का। जी मौका तो आपको भी बहुत मिला था, लेकिन आपने उसे इतना बोर कर दिया कि बेचारा डर के मारे अब कभी भी नहीं आएगा। एक बात बताऊं अमृत, मैंने उससे कुछ गलत तो नहीं बोला होगा। वैसे भी जब आदमी बहुत खुश होता है ना तो उसके मुंह से जो बात निकलती है ना वो सीधे दिल से निकलती है। अगर वो जरा सा भी समझदार होगा ना तो एक बात जरूर समझ गया होगा कि मैं उससे झूठ तो नहीं बोल रहा। जरूरी नहीं है कि मुंह से जो भी निकल जाए वो सच हो। मैं ये बात पूरब को बताऊंगी, पूरब जरूर समझ जाएगा। मुझे यही बात पसंद नहीं है। रात को पियो फिर सर पकड़ के बैठ जाओ, इसमें क्या मतलब है? देख बिंदिया, अगर मारिया की हालत वाकई खराब है ना, उसको घर भेज दो और उसका काम आज तुम लोग संभाल लो। क्या कर देख, कभी भी नहीं जाएगी। उसे घर में इतना पूछेगा कौन? वो छोड़, ये बता कि तेरी मुलाकात कैसी रही? कैसी? किससे? भाई गॉड जस्सी, अब इतने हैं कि पूछना पड़ रहा है किससे? भाई पूरब से ना। पूरब? मैं पूरब को कब मिली? नाटक क्यों? तूने नहीं कहा था कि तेरी बिग बॉस से मुलाकात है? हाँ वो बिंदिया, वो मीटिंग वैसी नहीं। अब देख, नहीं पता ना तो मत बता, लेकिन मुझे पता है कि ये आधी रात की मीटिंग्स कैसी होती है। बिंदिया, तू टुमारो कलेक्शन पे जल्दी काम शुरू कर दे। वैसे ही डेडलाइन पास में और काम बहुत ज्यादा है। आए तो कितना स्वीटली शर्मा रही है। कोई बात नहीं जस्सी, अब मीटिंग थी तो थी। बिंदिया आती हूँ। जस्सी, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट। ये सामान सा? तुम बिजी हो? नहीं। कोई इंपॉर्टेंट कॉल है? हाँ I mean, इतना ज़रूरी नहीं है। 1 मिनट। हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके?